नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले 3 दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 2-3% गिर चुका है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 10%, 15-20% आपको गिरावट पे दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्यूमुलेशन करना कैसे चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट में इतनी तेजी आई है कि जो नए रिटेल निवेशक आए हैं हर 1-2% की गिरावट पे बार बार खरीदारी कर लेते हैं। तो एक्चुअली एक्यूमुलेशन कैसे करना चाहिए ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस। 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 36 का पी रेशियो है, 3500 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% की गिरावट पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आती है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिसेंट ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 4000 के लेवल से फिलहाल स्टॉक हमें 3500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी 10 से 12% का ऑल टाइम हाई से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन कैसे करना चाहिए टीसीएस के एग्जाम्पल में मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स में हम सिर्फ लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि टीसीएस में हमने किया है। टीसीएस में देखिए ये जो पहला रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ता है ये एक सपोर्ट है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये एक पूरा जोन है जो कि सपोर्ट जोन है, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि टीसीएस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3500 डॉट वहीं से वापस जाएगा। एक जोन होता है, टीसीएस बड़ा शेयर है तो 100 रुपीज का एक जोन हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट जोन की तरह हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ये पहला सपोर्ट जोन है जहां पर कोशिश कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, वापस नई ऊंचाई हमें यहां पर दिखाई पड़ सकती है। तो ये पहला स्टेप है, एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें डाउनसाइड कितना हो सकता है, पॉसिबल डाउनसाइड भी होता है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि भाई यहां पर सपोर्ट लेगा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सपोर्ट भी टूट जाएगा और स्टॉक और भी नीचे आ जाएगा। तो और डाउनसाइड पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट डाउनसाइड पॉसिबिलिटी हमें जो यहां पर दिखाई पड़ती है वो है 3100 के आसपास का जोन। तो वो हमारा दूसरा सपोर्ट हो चुका है, वो हमारा दूसरा एक्यूमुलेशन का लेवल हो चुका है। दूसरा रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ता है, यहां पर कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, तेजी आई थी, गिरावट हुई थी, तो फिर से यहीं पर कंसोलिडेट करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद ही हमें तेजी देखने को मिली। तो ये जो दूसरा जोन है ये भी एक अच्छा जोन है जहां पर स्टॉक आ सकता है और वापस रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारे दो लेवल हो चुके हैं, दो जोन हो चुके हैं जहां पर खरीदारी करते हैं। एक्चुअली यहां पर दो टाइप की रणनीति होती है, या तो 2 जोन आपको निकालने होते हैं या फिर 3 जोन। और जितना पैसा आप डालना चाहते हैं, सपोज 100 रुपीज आप टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30-30-30 इस प्रकार से 33-33-33 इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट बुलिश चल रही है, 3 जोन निकालने की जरूरत नहीं है, 2 जोन निकालेंगे तो भी बहुत हो गया। तो ये 2 जोन है हमारे टीसीएस के जहां पर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, 100 रुपए गिर गया फिर से खरीदेंगे, 50 रुपए गिर गया फिर से खरीदेंगे। एक जोन आपको डिसाइड करना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो डिसाइड करना है। सपोज आपने ये सोचा है कि आपको यहां पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो सोच लीजिए 50-50 करना है। पहले सपोर्ट जोन में 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर देना है और जब तक ये दूसरे सपोर्ट जोन पर नहीं आता तब तक आपको यहां पर कुछ नहीं करना। बार बार खरीदारी करने में कोई मतलब नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में प्रॉपर आपको एनालिसिस करने के बाद, आपको एक अमाउंट फिक्स करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो टीसीएस में ये 2 लेवल्स है, ये जो पहला जोन है और दूसरा जोन है, इस दोनों लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बेहतरीन कंपनी है, रिजल्ट्स यहां पर एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, शेयर में गिरावट हो गई, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5,82,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 69 का पी रेशियो है, 2445 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 1% नीचे नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो होती हुई नजर आती है।
HUL के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हो रही है। इसके भी रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और बाकी भी बहुत सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिला। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक में गिरावट हो गई, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक है तो हमारे लिए एक मौका है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। ये जो जोन आपके सामने है, यहाँ पर मैं लेवल्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक जोन ही मैंने यहाँ पर बनाकर रख दिया है। तो ये सबसे पहला जोन है, ये सपोर्ट है। डाउन साइड लेवल जो एक्सपेक्टेड है वो भी आप देख पाएंगे। नीचे दूसरा एक्यूमुलेशन का जोन भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये दो जोन है, आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों जोन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। 3 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 87 का पी रेशियो है, 3000 का शेयर प्राइस है, 5% की गिरावट दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, शानदार फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रोथ में दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आज ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर भी सेम मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो मार्जिन में इंपैक्ट हुआ, पसंद नहीं आया मार्केट को, गिरावट देखने को मिली। एक अच्छे सपोर्ट की तरफ ये आता हुआ नजर आता है। सबसे पहला सपोर्ट आप देख पाएंगे, ये जो करंट मार्केट प्राइस है जो 3000 का पूरा ये जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर पहले कॉन्सोलिडेट भी किया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस आपको तेजी देखने को मिली। तो एक अच्छा जोन है, पहला जोन है जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय चांस ये जोन भी टूट जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है, ये दूसरा सपोर्ट जोन भी आप देख पाएंगे, ये रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा था। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ही आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये दूसरा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये 27 का जोन है। तो इस प्रकार से अपने कैपिटल को डिवाइड करके जितना कैपिटल आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दो पार्ट में या फिर 60-40 करके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी पेंट सेक्टर का है, बर्जर पेंट्स। आज एशियन पेंट के रिजल्ट्स आए तो वहां पर भी आपको सिचुएशन खराब देखने को मिली। तो एक्सपेक्टेड है कि बर्जर पेंट्स में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अभी से ही गिरावट हो चुकी है। 77,000 करोड़ की मार्केट कैप, 91 का पी रेशियो, 750 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 6% की गिरावट है। फाइनेंशियल ट्रेंड ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 850 के लेवल से स्टॉक में रिसेंटली गिरावट हो चुकी है और फिलहाल स्टॉक 750 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। इसका एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो 800-775 के आसपास का लेवल था, लेकिन आज ही वो लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया है। करंट मार्केट प्राइस का जो जोन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये पहला एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन हमें 650-670 के आसपास आता है, जहां पर पहले 2-3 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद वापस आपको तेजी नजर आई थी। तो ये दो लेवल्स हैं जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हमारा आखिरी स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। 88,000 करोड़ की मार्केट कैप, 73 का पी रेशियो, 1285 का लास्ट ट्रेड प्राइस, 8.5% की गिरावट। यहां पर भी रिजल्ट्स के बाद ही गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नजर नहीं आए हैं तो गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी अच्छी है, हमारे लिए एक मौका बनकर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है। रेवेन्यू में आपको कई बार यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती हुई नजर आई है। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक 1500 पर ट्रेड कर रहा था और फिलहाल स्टॉक हमें 1300 के नीचे दिखाई पड़ता है। रिजल्ट्स की वजह से गिरावट देखने को मिली, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। पहला सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 1200 का जोन, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया था, ब्रेकआउट होने के बाद ही वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। तो ये पहला सपोर्ट जोन है। जो हमें डाउनसाइड दिखाई पड़ता है वो 1100 का लेवल है, यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख पाएंगे ये रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा था, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो तेजी आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। तो ये जो दूसरा जोन है यहाँ पर भी आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पांचों स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, अपने सेक्टर में बेहतरीन कामकाज करती है।
है। तो जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑफकोर्स आज बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन ये रिजल्ट का रिएक्शन है। लेकिन ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप में जितनी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई पड़ती है उस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। इन पांचों स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 2-3 महीने पहले जब निफ्टी 50 16,000 के आसपास कॉन्सोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तब हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे। निफ्टी 50 वही 500 पॉइंट की रेंज में था, आपको याद होगा तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, रिलायंस, HUL, ब्रिटानिया, उसके बाद सभी स्टॉक हमें 20-25% जंप होते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से वही टाइम वापस आ रहा है, वही लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पर खरीदारी का हमें मौका मिल रहा है। तो एक मौका अच्छा है, यहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सब बेहतरीन कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। मौका होता है तभी खरीदना जरूरी होता है, वरना ऊपर चला जाता है उसके बाद खरीदेंगे तो लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है बिना रिटर्न्स के, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए जब मौका होता है तब चौका मार देना चाहिए। एक्यूमुलेशन लेवल्स आपके सामने हैं, अपने हिसाब से जितना कैपिटल आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50-50 या फिर 60-40, जो भी आपका एग्रेसिव नेचर है या फिर कंजर्वेटिव नेचर है, उस हिसाब से एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।